नमस्कार। आज देखते हैं हम गॉस प्रमेय के बारे में। गॉस प्रमेय की डेफिनेशन क्या होगी? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। देखिए, अब इसको सिद्ध करने के लिए बहुत सिंपल है। आप क्या करिए, किसी भी शेप का एक बंद पृष्ठ बनाइए। मान लीजिए मैंने ये बना लिया। एक पॉइंट लीजिए, इस पॉइंट का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। मान लीजिए ओ दे दिए। इस पॉइंट पर हम कहते हैं, इस बंद पृष्ठ के अंदर हुआ ये पॉइंट, इस पॉइंट पर हमने एक चार्ज रखा क्यू आवेश। इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी ले लिए। ठीक है। अब आप क्या करिए, इस बिंदु आवेश क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ऐसे दिखा दीजिए आप। ये हुई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आपने जो ये पृष्ठ लिया है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आप कुल एस मान लीजिए। आपको ये छोटा सा पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है। इसको क्या करिए आप, और डी एस मान लीजिए। अब इसकी डायरेक्शन आप इस दिशा में दिखा दीजिए। ये हो गया डी एस, और इनके बीच में एक एंगल दिखा दीजिए थीटा। अब हमको क्या करना है, देखिए ये जो हमने छोटा सा क्षेत्र लेके रखा है डी एस, इसके कारण इससे इस छोटे से टुकड़े के कारण, या इस छोटे से टुकड़े जो पृष्ठ है इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, देखिए डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी एस। तो आपको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देना है। डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा, जहाँ पर थीटा क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठ के बीच का कोण है। ठीक है। अब हम पहले ही पढ़ चुके हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई की वैल्यू क्या होगी, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, 1/4πε0 क्यू अपॉन ये है ना, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, आर स्क्वायर हुआ। इसकी वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। आपको मिल जाएगा डी फाई इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस कॉस थीटा। अब आप देखिए, इसी तरीके से सारे टुकड़े को, पूरे जिस पृष्ठ को हमने ले रखा है, इन सबको देखिए, सबको छोटे छोटे टुकड़े में बांट कर हम सारे विद्युत फ्लक्स निकालें, फिर उसको ऐड करें। तो इससे बेटर है कि हम मैथ्स का एक फार्मूला यूज कर लेते हैं, पृष्ठीय समाकलन कहते हैं जिसे। इस इक्वेशन में आप क्या करिए, पृष्ठीय समाकलन लगाइए। कुछ नहीं करना है, इस तरीके से दो शेप बनाना है। टी फाई दोनों साइड 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस कॉस थीटा। जो कि पृष्ठीय समाकलन है, इसके लिए हमको क्या करना रहता है, यहाँ पर एस दिखाना रहता है ये।
तो सारे टुकड़े मतलब पूरे पृष्ठ का छोटे छोटे टुकड़े बांटकर आप जोड़ेंगे तो कुल पृष्ठ तो वही आएगा ना जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने एस ले रखा है, ठीक, पूरे पृष्ठ का। अब सब पृष्ठ से गुजरने वाले छोटे छोटे फ्लैक्स, सारे फ्लैक्स मिलकर क्या हो गए, कैपिटल फ्लैक्स हो गई। अब यहाँ देखिए, इसमें देखिए जो फिक्स क्वांटिटी है, जैसे क्यू आवेश चेंज नहीं होना, 4 नहीं होना, पाई की वैल्यू नहीं चेंज होना, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू चेंज नहीं होना, तो ये फिक्स जो क्वांटिटी है इनको आप क्या करिए, पृष्ठीय समाकलन के बाहर ले लीजिए, क्योंकि ये सब कॉमन है। समाकलन का मतलब होता है ऐड करना, जोड़ना। तो ये जो चीज़ें फिक्स हैं इनको आप बाहर ले आइए, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और अंदर बच गया डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब कुछ क्या करना है आपको, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए बिल्कुल सिंपल है, इस सब की वैल्यू आपको क्या रखनी है, 4 पाई, क्योंकि हमको क्या सिद्ध करना है, 1/एप्सिलॉन 0, जो चार्ज उपस्थित है पृष्ठ के अंदर उसका 1/एप्सिलॉन 0 गुना करना है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, चूंकि लिखिएगा एस डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर बराबर, आप कौन सी वैल्यू रख दीजिए, 4 पाई, ये होता है, ये लिख दीजिए। चूंकि पृष्ठीय समाकलन डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई, इसकी वैल्यू को आप इसमें रख दीजिए इक्वेशन 3 में। आपको क्या मिलेगा देखिएगा, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और इधर हमने रख दिया क्या, 4 पाई। अब इसको आप हल्के हाथ से कैंसिल कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा देखिएगा, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। हमको यही सिद्ध करना था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई, उसके अंदर उपस्थित आवेश क्यू का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। एक बार आप ऐसा लिख सकते हैं, क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन 0। देखिए हो गया। उम्मीद है अब आपको कभी नहीं भूलेगा गॉस प्रमेय।